हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज सुबह मेरी जो नींद खुली थी वो सुबह 5 बजे खुली थी। तो देखो थोड़ा सा उजाला है, तो मुझे फ्रेश होते होते 5:40 तक हो गए थे। तो जैसा कि जिस समय आज मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो को, तो इससे थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन मैंने देखा कि एनवीएस की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और लगभग जो भर्ती है वो 10,000 की है। ये भर्ती है टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग सबको मिला के है। तो 10,000 बहुत ही बिग नंबर है। तो यही है कि DTPSB की जो प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं हमें हर एक चीज़ में हेल्प करेगी, चाहे वो एनवीएस है और जैसा कि सुनने में आ रहा है केबीएस में भी भर्ती आने वाली है। तो ये साल हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो सारी चीज़ें ना, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और मुझे पुश करती है कि नहीं, मुझे करना है, कि ये जो मेरी स्टडी है जो मैं कर रही हूँ वेस्ट नहीं जाएगी। तो आपको भी इसी तरीके से खुद से मोटिवेट होना है। तो जैसे कि मोटिवेट वर्ड आया, तो मोटिवेट हर कोई बोलता है कि मोटिवेट कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। तो सबसे पहले जब हमने बीएड किया था, तो जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं, आपने पहले ही पता है कि हमने इतना बड़ा लेक्चर हमने पढ़ा हुआ था कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन सबको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो हम जो एस्पिरेंट है ना, अगर उनका मोटिवेशन इंटरनल है, अंदर से वो आग है ना कि नहीं मुझे टीचर बनना है, तो वो अपने आप ही आपको पुश करेगा काम करने के लिए। जैसे मुझे ना मेरी फैमिली ने पुश किया कि मुझे करना है, ना मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन है कि कुछ करना है। वो तो मुझे उल्टा बोलते हैं कि क्यों पढ़ती है, क्यों अपनी आइज़ को थकाती है, क्यों इतना स्ट्रगल कर रही है। लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है ना वो इंटरनल है, क्योंकि मुझे अंदर से हर समय, जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे हमेशा से था कि मुझे टीचर बनना है। और मुझे कोई प्रोफेशन कुछ अट्रैक्ट ही नहीं करता था। मैं इतनी शाई पर्सन थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बीएड करूँगी। बीएड में जब माइक्रो टीचिंग होती थी तो आपको प्रेजेंट होके क्लास में आपको 5 मिनट की माइक्रो टीचिंग करनी होगी। तो ये सब धीरे धीरे बैरियर जो है ना वो टूटता गया, क्योंकि मेरा वो इंटरनल जो मोटिवेशन था ना वो मुझे पुश करता था कि हाँ ये प्रोसेस है तो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है तो करना पड़ेगा। तो माइंड में ना वो चीज़ें रहती थी कि करना है। तो यही है। तो जो कई सारे एस्पिरेंट होते हैं ना, जो कुछ भी ये कर लिया, अभी ये नोटिफिकेशन आया तो अभी हम ये कर लेते हैं, अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आया तो ये कर लेते हैं। तो मेरे साथ ये केसेस होता था ना कि मैंने कभी किसी भी चीज़ का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ था। मेरा हमेशा से ये था कि मुझे टीचिंग ही करना है। मेरे फ्रेंड, मेरे जो रिलेटिव्स है वो मुझे बहुत डांटते थे कि तू क्यों एक ही टीचिंग का ही भरती है फॉर्म, क्योंकि टीचिंग का आप जानती हो कितना ज़्यादा उसमें स्ट्रगल है। कोई फिक्स डेट नहीं होती है, कभी भी एग्ज़ाम होता है, कभी भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। स्टेट का तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन वो जो बात बोलते हैं ना, अंदर से वो मुझे आती थी कि नहीं, मुझे अगर करना है तो टीचर ही बनना है, नहीं तो क्या, कोई बात नहीं, मैं घर में बैठी रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से स्ट्रगल अपना किया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड का जब जॉब ट्रांसफ़र हुआ, मैं तमिलनाडु आ गई, तो मेरा तो बिल्कुल ही होपलेस हो गई कि मैं क्या ही करूं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि ये जो जगह है बिल्कुल ही आपको पता है कि लैंग्वेज भी डिफरेंट है, और मैं जिस एरिया में अभी रह रही हूँ वो बिल्कुल ही आउटसाइड सिटी से है। तो यहाँ पे तो बहुत ही प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि मैं क्या ही करूँ, ना मैं कोई एग्ज़ाम दे सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती थी। फिर धीरे फिर मैंने सोचा कि नहीं, बैठे रहने से क्या है, ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे माइंड में तो कभी था ही नहीं कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे कुछ करना है। मुझे हमेशा से ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है। मैंने कभी प्राइवेट स्कूल कभी ट्राई नहीं किया। तो इसलिए मैं नॉर्थ में भी थी तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे पास कोई होप नहीं था कि मैं कभी कुछ एग्ज़ाम दे भी सकती हूँ। तो इतना मुझे कोई गाइडेंस भी नहीं था। तो फिर जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चों को अच्छा लगने लगा, बच्चे बहुत सारे आने लगे, तो मेरे अंदर से ना वो मोटिवेशन आया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए फिर उसके बाद धीरे धीरे वो
एक जो बोलते हैं ना कि जब आप अपने रास्ते पे चलते हो, अपने पाथ पे चलते हो, तो भगवान भी ना रास्ता बना देता है। तो धीरे धीरे फिर मुझे लोगों ने बोला KVS के फॉर्म आ रहे हैं, आप KVS का दे दो एग्ज़ाम। फिर DSSB के बारे में सुनने को मिला, तो फिर DSSB की फिर मैंने वहाँ से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया कि नहीं अभी तो करना है। फिर धीरे धीरे फिर कोर्स के बारे में पता चला। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना नॉर्मल हाउसवाइफ वो हूँ ना, मुझे कोई गाइडेंस है ना कुछ है। तो मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट में चलेंगे, अगर हम इंटरनली मोटिवेट रहेंगे, जो हमारा गोल है वो हमें अगर पता है कि हमें क्या करना है, तो धीरे धीरे वो पाथ बनता जाएगा और हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी लाइफ में तो पहुंच ही जाएंगे। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ड्रीम इट बिलीव इट, यानी अगर आप अपने सपने देखते हो तो अपने सपने पे बिलीव भी करो, क्योंकि आपने अपना सपना देखा है ना, तो आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा, कोई आप पे बिलीव क्यों करेगा। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो सामने वाला भी उसको ये दिखेगा कि हाँ हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो जो आपका यूनिवर्स है ना वो भी ये सिग्नल देता है, ये मैसेज भेजता है, तो वो पाथ हमारा ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता हुआ जाता है। तो इसीलिए मोटिवेट हमें इंटरनली रहना है और अपने सपने पर हमें बिलीव करना है। तो अभी 11:30 बज चुके हैं और अब तक मेरी 6 घंटे की स्टडी हो चुकी है। एक्चुअली जैसा कि आपने देखा था कि मैं बाहर गई थी आज, तो 3 घंटे वहीं बाहर में ही चले गए, तो इसलिए आज 6 घंटे की स्टडी हो चुकी। तो देखते हैं कि मेरा क्या क्या फिनिश हुआ है, जो आज मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ है नहीं हुआ। तो ये आज मैंने टारगेट अपना बनाया हुआ था 12th मई का, तो मेरा आज एडजेक्टिव जो था ये मेरा पूरा फिनिश हो गया। और मैंने टेस्ट भी दिया था, तो मेरा टेस्ट आपने देखा ही था कि उसमें एडजेक्टिव टॉपिक था, और 2 पेज 1 वर्ड के ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। 1 वीडियो ये मेरा आज नहीं हुआ, हाँ ये मेरा आज पेंडिंग, ये मेरा नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरा पाया क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी, आज बाहर जाना पड़ा था, रिवीजन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा एडजेक्टिव मैंने पूरा फिनिश कर लिया था, 1 वर्ड 2 पेज के ये मैंने कर लिए थे। उसके बाद हिंदी की आती है, हिंदी में मेरा 1 वर्ड ये हो चुका था, ईडियम्स मेरा हो चुका था, और 20 मिनट रिवीजन भी हो गया, तद्भव तत्सव ये भी पूरा हिंदी का मेरा पूरा हो चुका था। जनरल में डेसिमल, फ्रैक्शन, सर्ट सरें ये सारी चीज़ें जो थी वो टेस्ट में थी, तो ये मैंने पूरा आज कर लिया था। 1 आवर में मैंने सब कुछ इसको फिनिश कर लिया था। फिर रीजनिंग में ये भी मेरा फिनिश था, आधे घंटे की मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ और ये चीज़ आती है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसलिए कोई टाइम नहीं लगा था, तो ये हो गया। और ये मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मेरा, जब 5 बजे मैं उठी थी, तो अर्ली मॉर्निंग में ये मेरा पहले ही हो चुका था। तो अब पार्ट टू में तो आज टाइम की शॉर्टेज थी, तो मैंने जो है नोट्स मैंने नहीं बनाए, लेकिन मैंने आज पूरा इसका 2D का जो था मेरा पूरे वीडियो जो मेरे पेंडिंग थे वो मैंने फिनिश कर लिया, अभी किया फिनिश। और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये भी मेरा हो चुका। तो कोई बात नहीं, आज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी और कभी कभी बाहर जाना पड़ भी सकता है हमें, क्योंकि मंथ में 1-2 बार तो ऐसा आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कोई काम पेंडिंग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 90 डेज़ चैलेंज में हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा कोई काम आएगा ही नहीं, और हम हाउसवाइफ है तो कोई ना कोई काम ऐसा पड़ सकता है। तो 90 डेज़ चैलेंज का मीनिंग ये है कि इसी 90 डेज़ के अंदर अंदर हमें अपना पूरा कोर्स फिनिश करना है जो भी पेंडिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा 90% तक जो है आज का डे जो मेरा था टारगेट वो मैंने फिनिश किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट में 3rd डे होगा जो मेरा 90 डेज़ का, वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें मैं आपको टाइम स्लॉट भी शेयर करूँगी कि मेरा टाइम का स्लॉट क्या है, मैं किस टाइम पे क्या क्या पढ़ रही हूँ, ये चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।